मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम। ना मगर चले बस कहे। अच्छा, you are not co-host. Thank you, Venkatesh sir, for such a warm welcome and good morning all my brother and sisters आणि सर्व आपल्या फोरम वरील ज्येष्ठ नागरिक. आज जो अपन टॉपिक घेणार आहोत, जो आज अपन टॉपिक लेने वाले वो ब्रेकफास्ट. सही में जो दिन की शुरुआत होने वाली है वो सबसे बेहतरीन अगर शुरुआत हुई तो कैसे होगा. जैसे बोलते ना कि एक्सरसाइज इज द किंग एंड न्यूट्रिशन इज द क्वीन. व्हेन वी हैव गॉट बोथ then we have got the kingdom of the health. वैसे अभी तो एक्सरसाइज हो गया. जैसे सर बोलते हैं कि एक्सरसाइज होने के बाद हाफ घंटे के अंदर ही अगर हम अपना शेक अच्छी तरह से लेंगे तो अपनी बॉडी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और न्यूट्रिशन हो जाएगा. इसलिए अभी जो है वक्त वो न्यूट्रिशन का आ रहा है. सर अपनी साइड दिख रही है? Yes, perfectly okay. यस सर. तो मैं शुरुआत करूंगा. अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश. जो आज के टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले यस नेट से चालू आहे तिकडे. गुड. तो जो हम फैमिली से जुड़े वाले हैं तो आपको पता है कि हमारा जो मोटो है सबका कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर. जैसे ही कुर्वन्तु विश्व स्वास्थ्यम, जो हम एक साथ आके जब किसी भी शुरुआत करेंगे. इज परफेक्ट सर? यस Perfectly okay. यस थैंक यू सर. मैं पहले थैंक यू हमारे गुरु वेंकटेश सर से करूंगा, क्योंकि उन्होंने कल मुझे एक छोटा सा जूम लिंक पे कैसे स्लाइड शो करने का वो बताया था. उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ. अगर मेरी कुछ गलती हुई तो उनको कुछ मत कहो, लेकिन मैं अच्छे से अच्छा आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा. आज शुरुआत करते टाइम हम जब नया दिया जलाते हैं शुरुआती को, तो उसमें विवेक और वैराग्य ये दोनों का भी दिवा है कि जिसके हमारे जीवन में आए. और हम बोलेंगे कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व सुधर्म सूर्य पाहो, जोजे वांसिर तोथे लाहो प्राणी जात. देखिए हमारे जो मॉन्टर्स है, पहले हम वंदन करते हैं जिन्होंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके जो एक नई शुरुआत और एक आदर्श हमारे सामने रखा है कि जिसकी बदौलत हम उनके ही पद पे, जो बोलते हैं ना कि महाजनो ये नगुता सपंता, वैसे ही जो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके जो खुद में आदर्श बना के जो हमको गाइड करते हैं हर चीज में, थियोरेटिकल रहो प्रैक्टिकल रहो, तो उन्होंने ही आज हमें ये संदेश दिया कि इस पे टॉपिक लो. तो वैसे ही मैंने अपने फोरम पे आके 1 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ. जैसे सर ने बताया था कि पहले हमारे बीबी ने मेरे इसमें आई थी और उसमें एक 6 महीने में उसने बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन खाली शरीर में ही नहीं किया था, उनका मानसिक और आत्मिक भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ था. वो सब देखने के बाद ही मैं जुड़ चुका हूँ. तो जब मेरा 87 पहले वजन था, तो वो वजन मेरा अभी 71 है, जो पहले 67 पे आया था. लेकिन जब इस फैमिली में जो वेट लॉस होता है वो हेल्दी फैट लॉस और वेट लॉस होता है, और उसमें वेट गेन भी होता है, क्योंकि मसल मास को जो है अपने प्रोटीन शेक से एक अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिलकर अपना मस्कुलर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से होता है, तो वेट गेन भी होता है. तो 71 पे मैं आ गया हूँ. तो वैसे ही हमारा छोटा बच्चा बड़ा दिखता था और बड़ा बच्चा छोटा दिखता था. लेकिन जब ये हमारे फैमिली से ज्वाइन होने के बाद जो यहाँ पे आके थोड़ा सा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ये सब की वजह से इनमें सुंदर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. और उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो चंचलपना था, वो सब कंट्रोल में आके उनका जो ग्रेड था, पहले C ग्रेड, B ग्रेड मिलता था, तो अभी A+ पे आ गया है.
स्कूल में भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है। तो ये मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है कि जैसे हमारे मॉन्टर्स की तरफ देख के मैंने ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। देखिए पहले जैसा मेरा ये अगर देखते रहेंगे तो मेरे पेट पे 87 किलो वजन था, तो मैं 2-2 सिलेंडर यानी लेके मैं चलता था। इसकी वजह से मुझे नी प्रॉब्लम आ रहा था, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर की तरफ आया था, फिर बाद में शुगर भी थोड़े ऊपर की साइड को आ रहा था। जैसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पाई दिस्ती काढ़ा पोटो ही भाषे जैसा नगारा। तो फिर बाद में 1 साल में मैंने इतना अच्छी तरह से ये फॉलो किया जो हमारे फोरम पे रहता है, तो ये इस तरह से हो गया। जैसे मैं जो पहले था मेरी, तो मुझे एक ज्यादा करके क्या बोलते हैं च्युइंगम बोलेंगे, जो चगलने वाला च्युइंगम है ना, खा के फेंक देते वैसे। लेकिन अभी उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो कि मैं सिंगम की तरफ गया और मैं आपकी तरफ सेवा में आ गया, यानी परोपकारी या लोगों को उपयोगी, समाज को उपयोगी होने वाला सिंगम एक ट्रांसफॉर्मेशन ये फैमिली से हो गया है। तो मैंने ये रहते ही हमने 10 साल कुछ स्टडी करके एक आरोग्याचे संविधान आरोग्यामृत बोल के एक किताब है, जो 7 अप्रैल जागतिक आरोग्य दिन निमित्त एक अपने बड़े बड़े स्टारों के साथ पुणे में इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। फिर हर जिले में इसका इनॉग्रेशन का ये किया है। उसको पंतप्रधान से लेके अपने कुलगुरु ये वगैरह बाकी इंजीनियरों के सबके आशीर्वाद मिले हैं। तो एक बहुत अच्छी तरह से योग, आयुर्वेद, अध्यात्म और मॉडर्न साइंस, ये चारों ही तरफ से जो अपने फैमिली पे होता रहता है उसका ये एक्सट्रैक्ट समझो। हमने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करके बहुत सारे मुकाम हासिल कर लिए। इसमें से भी एक है कि डॉक्टरों के इसमें फर्स्ट प्राइज मुझे ऑल इंडिया लेवल पे मिला था, और जिससे मिलिंद सोमन से मुझे ये सुंदर तरीके से मेरा जैसे हमारे फोरम पे रिकॉग्नाइज होता था वैसे हो गया, और उनके साथ 2 घंटे हम बातचीत करते बैठे थे। तो एक बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और मुझे बहुत मोटिवेट किया था। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो चलता है, लक्ष्य दे बरं का। यस, तो आज के टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं फिर एक बार क्लोज करके और एक बार मैं उसको शेयर करूंगा, शायद उससे शेयर हो सकता है। ये हो गया, स्टॉप। यस, तो फर्स्ट शुरू करने से पहले हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि वी आर नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्योर एनी डिसीज। द एक्सपीरियंसेस यू विल लिसन ऑन दिस सेशन इज नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स मे बी वेरी पर्सन टू पर्सन। तो पहले हम एक 2-3 स्लाइड फास्ट में देखेंगे कि जैसे हमें पता है, हर बार बोलते रहते हैं, आपको सब लोगों को पता है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इसी के लिए जो अपना आरोग्य है वो खाली अपने में कौन सा रोग नहीं रहना ऐसा नहीं है। तो इसमें जो बोलते हैं कि हम समदोषा समाग्निच समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिदिति, यानी अपना प्रसन्न आत्मा और इंद्रिय मन ये भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के जो आत्मा, मन और शरीर ये तीनों है वो तीनों ही स्ट्रांग रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारी संस्कृति बोलते हैं कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो खाली मनी की ओरिएंटेड वर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए कि अगर एक मंकी के सामने केले और पैसे रखेंगे तो मंकी क्या करता है, केले उठाता है। लेकिन आप उसको समझ में ये नहीं आता कि अगर हम पैसे उठाएंगे तो उसमें से जिंदगी भर अपन केले बैठ के आराम से खा सकते हैं। वैसे अगर हम लोगों के सामने पैसा और आरोग्य रखे तो ज्यादा करके लोग पैसे की तरफ भागेंगे, लेकिन उनको अपने को ये समझ में नहीं आएगा हम लोगों को कि अगर हमें एक स्ट्रांग शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अगर जो आरोग्य मिला तो उससे हम जिंदगी भर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं और और उससे ये भी, इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि पैसे से बहुत ज्यादा अच्छी क्या है, तो फर्स्ट है आरोग्य, फिर बाद में शिक्षण यानी विद्वत्ता, सज्जनांशी मैत्री, महाकुले जन्मा, स्वाधीनता, ये सब है। तो जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो हमारे पुरुषार्थ है, जो भी कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तो ये 4 पुरुषार्थ उसको करना ही करना है। धर्म बोले तो कर्तव्य कर्म इति धर्म, अर्थ यानी पैसा कमाना, काम यानी विभिन्न प्रकार के उपभोग अपने शरीर के, और मोक्ष प्राप्ति, इन सब का जो मूल है वो आरोग्य है। तो इसलिए बोलते ना कि आदमी ने सब चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए अपने को हेल्थ के बारे में अगर हेल्थ अच्छा रखना चाहिए तो फर्स्ट जो मुकाम अपना है, तो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ये हम लोगों को सब पता है। तो व्हाट इज ब्रेकफास्ट? अभी देखिए, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। द वर्क ब्रेकफास्ट मीन्स द ब्रेकिंग द फास्ट,
देखिए हम लोग हमें पता है कि फोरम पे सिखाया जाता है कि शाम का जो खाना है ज्यादा से ज्यादा 7-8 बजे तक खा के अपन रेस्ट लेना चाहिए, फिर बाद में 2 घंटे के बाद हम सोते हैं। तो सुबह में 7 बजे तक जब हम उठते हैं सुबह में, तो अपने पेट में 7-8 बजे तक कुछ जाता नहीं। जब हम उठेंगे तो बाकी नहा धो लेंगे, जब तक 1 घंटा तो जाता है, यानी 12 घंटे हमारा फास्ट रहता है। अगर वो 12 घंटे फास्ट रहता है तो वो कैसा ब्रेक कर लेगा? एकदम एकदम वो ये हिसाब से हमें बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये दिन की शुरुआत रहती है। जैसे हमें पता है कि अपनी बॉडी जो है वो 100 मिलियन ट्रिलियन सेल से बनी वाली है, और वो जो सब छोटे छोटे जो सेल्स रहते हैं, जो पेशी रहते हैं, वो जो एक छोटे इंजिन है, तो उनको 114 यानी 114 न्यूट्रिएंट्स उसको हर डे लगते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है तो आपको पता है, प्लांट प्रोटीन है, विटामिन, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स एंड ऑयल, फाइबर्स एंड हर्ब्स, अच्छी तरह से वाटर इनटेक, ये सभी इसके लिए बहुत अच्छा रखना पड़ता है। और हमें ये भी पता है कि अपना जो शरीर है वो हरदम झिसते जाता है, यानी शरीर की व्याख्या ऐसी की है कि शरीयति शरीरम, जो क्षण क्षण को झिसते जाता है, और उसका जो भर के निकलने का कार्य जो है अपना आहार करता है। जैसे एक आधा दिया है, उसमें तेल डालेंगे तो दिया कब तक जलता है? जब तक उसका तेल जलता रहता है। जैसे ही वो तेल खत्म हो जाता है तो दिया खत्म हो जाता है। वैसे हमारे शरीर का जो न्यूट्रिशन अगर खत्म हो गया तो अपना शरीर भी खत्म हो जाता है। इसलिए जो न्यूट्रिशन है, जो हम आहार लेते हैं, जो अपन ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से सोच कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा ब्रेकफास्ट ही हमें आरोग्य देगा, और सही तरीके से हमने नहीं लेंगे तो अनारोग्य अपनी तरफ आएगा। तो वो देखने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आहार को या ब्रेकफास्ट को इतना अच्छा क्यों माना है? बहुत सारे इसके मुहावरे हमारे संस्कृती ने बोले थे, बरोबर आहे. कशासाठी? पोटासाठी. आधी पोटोबा मग विठोबा, सैन्य पोटावर चालते, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे, अति खाने मसनात जाने. यानी इसका मतलब ये आहार इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सब लोग उसको ध्यान देना चाहिए. ये बेसिक, जैसे कि कैसे भी ग्रहण करो, जो हमारे शरीर के 3 जो मुख्य स्तंभ है, एक भी उसमें से नहीं रहा तो भी हमारा शरीर टिक नहीं सकता. आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में थोड़ा एक्सरसाइज भी आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. देखिए, जो बोलते ना कि हमारा सृष्टि और अपना शरीर ही एक ही है. जैसे ये पूरी सृष्टि, जैसे हम बोलते पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये नहीं पिंडी पसारा ब्रह्मांडी, ऐसे कि जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों से ये पूरी सृष्टि बनने वाली रहती है. उसी का ही एक छोटा सा नमूना हमारा शरीर है. जैसे हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, तो ह्यूमन बोले तो जो सॉइल यानी मट्टी से, जिसका मतलब जो हम जाने के बाद फिर मट्टी में मिल जाते हैं, तो ह्यूमन में आता है पंच तत्व, पंचभूति. और जो है बीइंग बोले तो उसमें आता है आत्म तत्व. बीइंग जो है शाश्वत है, जैसे आत्मा. तो ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन के लिए जो पंचभौतिक है, तो इसीलिए क्या होता है कि द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. सो हमें जब भी कोई इस पृथ्वी पे देव, दानव, मानव कोई भी जन्म लेता है, तो ये सृष्टि के नियम हमें पालने पड़ते हैं. अगर ये नियम अगर हमें पता नहीं चले, अगर समझो किसी निखारे पे जानबूझ के अपना पैर पड़ा क्या, या अजानतेपने गिरा क्या, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है अपने को, उसको हीट लगने वाली है. तो वैसे ही ये नियम हमें याद रखना चाहिए. अगर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी लाइफ जीने का रहेगा, तो ये जो लाइफस्टाइल है, बाकी का ये चीज है, हमारे फोरम पे बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं. तो ये रखना पड़ेगा. तो क्या होता है, ये सृष्टि और हमारा शरीर एक है. तो कैसा होता है कि जब ये सूरज उगता है, तो हमारे शरीर में की जो भट्टी रहती है, तो धीरे धीरे अच्छी तरह से जो अग्नि है हमारी, वो जठराग्नि बोलते हैं उसे, संदूक होने लगती है, थोड़ी 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 पेटनी शुरू हो जाती है. फिर बाद में जैसे जैसे सूरज अपने माथे पे आता है ऊंचा, तो वैसे हमारी अग्नि उतनी बड़ी हो जाती है कि जब कुछ भी खाओ वो पचेंगी. लेकिन जब शाम में सूरज ढलता है, तो समझो हमारी भट्टी भी धीरे 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 बंद हो जाती है. फिर बाद में आप जो भी जितना देर से सूरज ढलने के बाद खाएंगे, उतना अपचन हो जाएगा, और फिर वो अपचने में अच्छी तरह से नहीं हो जाएगा, फिर डाइजेस्ट अच्छी तरह से नहीं होता, पेट फूलने लगता है, और वो शरीर के लिए हानिकारक होता है. इसलिए पहले बोलते थे लोग कि दिव्यात वात तोंडात हाथ. तो वो हिसाब से हमें ये याद रखना पड़ेगा. तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि जब इसमें ये बहुत अच्छी तरह से दिया वाला ये स्लाइड है, तो इसमें जब हम सुबह में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, ऐसे हमारी संस्कृति बोलती है कि जो सूरज उगने से पहले 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए. फिर बाद में आपने जो है डे टू डे वर्कआउट वहां से शुरू करना पड़ेगा. क्यों? तो वहां पे 2 से लेके 6 तक जो कार्ड रहता है वो वात का कार्ड रहता है. फिर 6 से लेके 12 तक जो रहता है वो कफ का कार्ड रहता है. 12 से लेके जो अपने 4 PM तक रहता है वो पित्त का रहता है. फिर बाद में वात का आता है, फिर बाद में कफ का आता है. ये फिर ये हिसाब से ये पूरा रोटेशन सर्कमडियन चालू रहता है. तो वो हिसाब से उसी इसमें जाना चाहिए.
क्या हुआ, दोपहर का खाना जब पित्त का काल जो रहता है 10 से लेकर 2 तक, उसी में बहुत बड़ा खाना चाहिए, क्योंकि वहां पे सूरज पूरे इस पे रहता है और वो पच जाता है। लेकिन जब हम सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हैं, सोचिए जब भी हम चूल्हे में अग्नि जलाते रहते समझो, तो पहले क्या करते थे समझो, अग्नि थोड़ा सा रहा तो उसके ऊपर थोड़ा कपा से थोड़ा सा ऐसा कुछ लगा के उसको थोड़ा थोड़ा डाल के उसको प्रज्वलित करते हैं। क्या एकदम भरा भरे उसमें डाल दिए तो वो पूरा जो अग्नि संदुप्त हो रहा है, वो जल रहा है थोड़ा थोड़ा, वो पूरा बंद हो जाए। इसलिए वहां पे जो ब्रेकफास्ट है वो सही तरीके से लेना चाहिए, ऐसे मुझे चाहिए। वहां पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। देखिए मेरा मेरा कहना है वो सही। तो इसलिए ब्रेकफास्ट जो बोलते हैं ना कि अंग्रेजी भाषा में ब्रेकफास्ट अपने राजा की तरह होना चाहिए, लंच है वो प्रजा की तरह होना चाहिए, जो डिनर है वो किसी साधु की तरह होना चाहिए। लेकिन राजा की तरह होना चाहिए बोले तो उसमें क्वालिटी होना चाहिए, ना कि इसमें जैसे कि पहले हम करते थे, जैसा मेरा शरीर था पहले, आपने देखा अभी मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, तो इसमें क्या होता था कि सुबह उठने के बाद जो शाम में चपाती वगैरह बाकी रहती थी, तो उसको जरा घी भी लगा के गर्म करके चपाती आती थी, फिर बाद में वो चाय में डाल के मस्त पैकी लेना पड़ता था। फिर जब मुझे पता था कि ये चाय और चपाती ये एक विरुद्ध अन्न है, क्योंकि चाय में दूध रहता है, चपाती में नमक रहती है, तो उसमें अगर जाएंगे तो फट जाता है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से नहीं होता। और जो शीड़ा खाना जो बोलते हैं ना, बासी खाना, तो उसकी वजह से ये अपना गार्बेज नहीं है, ये कोई नगर पालिका का डस्टबिन नहीं है उसमें डालने के लिए, हमारा शरीर है। और शरीर को अगर अच्छी तरह से हम ताजा बाकी का ये सब करेंगे तो दिन अच्छा जाने वाला है। तो एक आयुर्वेद का श्लोक भी है कि मनुष्य दिन भर में 2 ही टाइम खाना अच्छी तरह से भरपेट खाना चाहिए, जैसे कि लंच और डिनर में। जैसे ही सायं प्रातः मनुष्यानाम वाशनम श्रुति बोधतम तद भोजनम कुर्याद अग्नित्रय सोम, ये ऐसा है। तो ठीक है, इसमें देखेंगे अपन आगे चल के। तो क्या होता है कि जब ब्रेकफास्ट हम करते हैं तो कौन सा ही ब्रेकफास्ट लेते टाइम हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि समझो रात में अगर देर से खाना हो गया है, पेट फूला वाला है, अच्छी तरह से पेट अपना साफ हुआ नहीं है, और भूख भी नहीं लग रही ज्यादा, जैसे कि अपचन होते जा रहा है, डकार आ रहे हैं, तो भी हमें ब्रेकफास्ट थोड़ा सा स्किप करना चाहिए, या थोड़ा सा गर्म पानी पे या अपने फ्रेश पे ही रहना चाहिए, ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जैसे जीर्ण आहार के लक्षण जो लास्ट में बताया है इसमें, कि उद्गार शुद्धि यानी अच्छी तरह से ढेकर आती, उत्साह यानी शरीर में अच्छी तरह से उत्साह आता है, वेगोत्सर्ग यानी पेट अच्छी तरह से साफ होता है सुबह में, यथोचित लघुता यानी शरीर में हल्कापन लगता है, क्षुत पिपासाश्च ये जो है भूख लगती है और पानी पीने की उठे उठे इच्छा हो जाती है। तो ये सब लक्षण देखते हुए हम आहार सेवन कर सकते हैं, यार रात का रहो, दोपहर का रहो, सुबह का ब्रेकफास्ट ही रहो। तो वैसे ही तो एक थोड़ा सा झट से मैं बोल देता हूँ कि जब भी कुछ खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो 2 भाग अन्न से, 1 भाग पानी से और 1 भाग हवा के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि पूरा मिक्सर बना हुआ तो अच्छी तरह से घूमता नहीं है। तो पचन के लिए हमें थोड़ा सा उसमें ये चाहिए, और समतोल थोड़ा सा न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे हमारे इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर्स ये सब बोलते हैं ना, तो वैसे आयुर्वेद में बोलते थे कि सर्व रस रस यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये सब रसों का सेवन करें। देखिए अभी कि ब्रेकफास्ट में एक गुड स्टार्ट यानी ईटिंग अ नरिशिंग ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग ऑल 5 न्यूट्रिएंट्स ग्रुप्स इन द बेस्ट वे टू गेन ब्रेन सेल्स फायर्ड अप, इंप्रूविंग मेमोरी एंड कंसंट्रेशन एंड स्टार्टिंग द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरह से इसके फायर्ड अप, यानी फायर्ड अप जो है ये कायाग्नि है, ना कि फायर बोले तो फ्लावर। हाँ, ये पुष्पा नाम है मेरा, जो ऐसे बोलता है ना कि फ्लावर नहीं हूं मैं फायर हूं। तो वैसे हिसाब से ये फायर का अपने तरह से अच्छी तरह से याद रखना पड़ता है अपने को, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे पूरा ये हो जाता है। अपन हम आगे देखेंगे कैसा रहता है। Research shows that having a balanced breakfast is reducing the all over calories intake per day. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कि इसमें क्या बोला है कि यूज द 3 out of 5 मॉडल टू ईट अ हेल्दी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट एवरी डे। ये आप सोचिए, ये 5 मॉडल है, इसमें से कम 3 जाना ही चाहिए, जब भी हमारे शरीर को पूरा पोषण और न्यूट्रिशन मिलने के लिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये कैसा, जिसमें ग्रेन्स है यानी मोड आलेले कडधान्य किंवा जो अपन मेथी दाना वगैरह भिगो के रखते हैं वो सब खाते हैं, तो वो ग्रेन्स में आ जाता है। वेजिटेबल, और वेजिटेबल नहीं रहा तो उसमें आप अल्टरनेट फ्रूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट में दूध वगैरह बाकी इधर जो है, फिर बाद में प्रोटीन के जो अंडा वगैरह बाकी का जो रहता है, सोयाबीन वगैरह ये इसमें सब यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कम 3, तो 5 में से जाना ही जाना है। अभी देखिए अगर 3 नहीं गए, समझो हम जो बोलते हैं ना कि इसमें बैलेंस डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बाकी हम सब थिंकिंग करके सोचते हैं। अगर समझो हम खाली एनर्जी रिलीज जो देखेंगे ना, कार्बोहाइड्रेट ले,
समझो थोड़ा सा जूस लेंगे, बाकी ये कुछ तो लेके जाएंगे, तो क्या होता है कि इसकी एनर्जी 1 घंटा ही टिकती है पूरे, यानी फिर क्रेविंग चालू हो जाता है, रेस्टलेसनेस चालू हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं लगता। इसलिए बैलेंस हमें चाहिए रहता है। और इसमें तो कार्बोहाइड्रेट में हम जो कोका कोला क्यों ऐसी जो ड्रिंक्स रहते हैं वो तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, वो बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब हम 5 आउट ऑफ 5 मॉडल में जो लेते हैं, यानी 5 मॉडल से 3 से कम, तो क्या होता है कि जब पहले इसमें शुगर स्टार्च का जो हम लेंगे कुछ खाने के लिए थोड़ा मीठा वगैरह, बाकी तो 1 घंटे के लिए वो यूज करेगा। फिर बाद में प्रोटीन जो है वो कांस्टेंट आगे चलते रहेगा 2 से 3 घंटे। फिर बाद में जो फैट जो थोड़ा रहेगा उसमें, तो क्या होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग 3 to 4 आवर्स जब हमारा खाने का टाइम होता है तब तक ये अच्छी तरह से एनर्जी अच्छी तरह से हमें देता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमने ये ग्रास में बताने की कोशिश की। अभी इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेकफास्ट ये क्यों चाहिए, आपको पता है कि ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन। हम चिल्ड्रेन से शुरुआत करेंगे, बहुत बढ़िया, क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह लड़के उठते हैं, अभी हमारा भी जो लड़के हैं सुबह में उठते हैं कैसे तो नहा धोते हैं, फिर बाद में 7 बजे उनकी स्कूल बस आती है, फिर वो पेरी फेरी में जाता है, वहां पे उसके 9 बजे शुरू हो जाती है, 8:30 बजे वगैरह स्कूल। तो ये उठते हैं और वैसे ही भाग जाते हैं ज्यादा करके, और डब्बे में जो रहता है उनके जो टिफिन दिया हुआ रहता है तो वो बोलते हैं कि हम उधर जाके खाते हैं। लेकिन जब दोपहर तक उसका होता है फिर बाद में वहां पे वो खाना भी ठीक से नहीं था, डब्बा भी हाफ वापस आ जाता है, तो उसको बॉडी को न्यूट्रिशन क्या मिलता है। तो देखो क्या होता है इससे, इट इम्प्रूव्स देयर मूड, क्लासरूम फोकस, मेमोरी एंड लर्निंग। अगर ये अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट अगर 10 मिनट करके भी गया उसको टाइम निकाल के, तो अच्छी तरह से उसका मूड बना रहेगा, क्लासरूम में वो चिड़चिड़ नहीं करेगा, उसका वहां पे फोकस रहेगा और लर्निंग एटीट्यूड उस पर वो जाएगा। चिल्ड्रन एपेटाइट आर ऑफन बेस्ट इन द हाफ फर्स्ट आवर, यानी फर्स्ट आवर में उनका हाफ डे में ही उनका जो डाइजेशन पावर है बहुत अच्छी तरह से रहता है। इसलिए अगर समझो 4 बजे 5 बजे आएगा वो, फिर बोलेगा अरे दिन भर तूने कुछ खाया नहीं, बहुत दग दग करके फिर खाना खा, जब वो खाएगा नहीं और उसके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं आएगा, धीरे धीरे ओबीज होता जाएगा या क्रूश होता जाएगा। तो वैसे ही इसके बाद प्रोटीन फूड एट ब्रेकफास्ट आर ए गुड आइडिया, फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क, एग्स, बैंकेट जैसे हम बोलते हैं कि वैसे ये हम वहां पे उनको अच्छी तरह से ये दे सकते हैं कि जैसे आपने पहले का स्लाइड बोला है आउट ऑफ 3 मॉडल। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मीट डेली न्यूट्रिएंट्स नीड इफ ब्रेकफास्ट इज मिस्ड, यानी ब्रेकफास्ट अगर उनका मिस हो गया तो उनके बॉडी को न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हाफ के बाद उनका डाइजेशन पावर तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, डाइजेशन नहीं होगा तो अच्छी तरह से उनका पोषण नहीं होगा, वो अच्छी तरह से शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होगा और पूरे सेल न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। तो वैसे ही ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प विद ब्रेन फंक्शन, अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड रिड्यूस इरिटेबिलिटी एंड टायर्डनेस। कंसंट्रेशन अच्छी तरह से नहीं लगता, जैसे हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन को ज्यादा करके ऑक्सीजन लगेगा, ग्लूकोज लगेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब लगने वाला है। जैसे कल हमारे फोरम पे सर ने बताया था कि वैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें ज्यादा करके उनको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन ही ज्यादा अच्छा है, यानी सब अच्छी तरह से अपन ब्रेकफास्ट पे अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो उनका आगे का पूरा जर्नी और हमारा भी पूरा डे बहुत अच्छी तरह से निकल सकता है। तो वैसे ही व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये ब्रेकफास्ट से क्या होता है, देखो मेक टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड रीप द बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट होते हैं बच्चों में और हम में, तो इंक्रीज फिजिकल एनर्जी, बहुत अच्छी तरीके से अगर जाएगा वहां पे, अगर सुंदर तरीके से ब्रेकफास्ट हमें एक न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के साथ मिलेगा जिसमें कैलोरीज कम हो और न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो, तो उससे इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, हेल्प इंप्रूवमेंट टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड A4, मे हेल्प मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, बरोबर, हेल्दी बॉडी वेट, नॉट फैट बढ़ के उसका ओबेसिटी बढ़ेगा और वेट बढ़ेगा, तो उसको मसल मास बढ़ा के हेल्दी बॉडी वेट बढ़ेगा, जैसे सलमान खान है बाकी की। तो हेल्प्स विद मसल बिल्डिंग एंड रिपेयर, तो उससे क्या होता है कि बच्चे लोग बहुत सारे खेलते हैं, हम भी व्यायाम को जाते हैं, सुबह में फोरम पे अपन व्यायाम करते हैं, तो आधे घंटे से पहले अगर हम न्यूट्रिशन शेक लेंगे, उसमें प्रोटीन सब कॉम्बिनेशन सही तरह से लिया है 114 न्यूट्रिएंट्स लेके, तो उससे बिल्डिंग ब्लॉक बनना शुरू हो जाता है और हमें एक प्रकार का अच्छी तरह से शेप अपना बन जाता है। हेल्प यू फोकस मोर क्लियर एंड बी अलर्ट एट स्कूल, बच्चे स्कूल में बहुत तरीके से अलर्ट रहते हैं, इसकी वजह से उनको सीखे वाला समझ आता है और बहुत तरीके से सबसे आगे वो भागते हैं। इसलिए हमारे फोरम पे जो लड़के हुए हैं वो जो है वो जुड़ जाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से टॉप करते हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट इज गुड फॉर यू, क्यों, तो ये स्लाइड देखिए बहुत बढ़िया है हम बड़ों लोगों के लिए। समझो, eating breakfast every day makes you 34% less likely to develop type 2 diabetes.
देखिए कोई कोई क्या होता है कि मिथ है कि सुबह में अगर हम ब्रेकफास्ट मिस करेंगे और दोपहर का और शाम का खाना खाएंगे तो शायद हमें वेट कम हो जाएगा, अपना फैट कम हो जाएगा, या ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लगता है कि अरे हमें खाना नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, फिर उसका मेटाबॉलिज्म वो जो रेट है वो बॉडी क्या करता है कि कम कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में जो खाए वाला रहता है वो ज्यादा आदमी खा जाता है कैसे भी चबार चबर के, फिर बाद में वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है और फिर अपनी ओबेसिटी बढ़ जाती है, और विशेषता महिला में ओबेसिटी ज्यादा बढ़ती है। अगर पुरुषों में क्या होता है कि एस्केप अगर हम करेंगे तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये रिसर्च है, अभी हम आगे देखने वाले हैं। इंडिविजुअल्स हु मिस ब्रेकफास्ट आर 4 टाइम्स मोर लाइकली टू बिकम ओबेस, यानी 4 पट उसको ओबेस होने की शक्यता ज्यादा, यानी स्थौल्य होने की ज्यादा शक्यता है और डायबिटीज के साथ। तो ईटिंग ब्रेकफास्ट मेक्स यू 43% लेस लाइक टू बिकम ओबेस देन पीपल हु डोंट ईट ब्रेकफास्ट। यानी pupils who regularly eat breakfast have been shown to eat 12% healthier throughout the rest of the day। यानी जो सुबह में उस अग्नि को आहुति देता है, जैसे हमने आगे बोला था कि उदरण भरण नोहे जाने जे यज्ञ कर्म, यानी यज्ञ कर्म बोला है, यानी उसकी महत्व बताने के लिए कि ये खाली आप ये नहीं कर सकते, तो उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान देके मंत्र पठन करके ये मेरे शरीर को और मन को आत्मा को न्यूट्रिशन देने वाला है, ये सोच के हमें उसे लेना पड़ता है। अगर वो ठीक तरह से सुबह का गया तो फिर कार्विंग्स या बाकी का जो गार्बेजेस आगे जाने वाले हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा, वो कम हो जाएंगे, और तृप्ति जो समाधान बोलते हैं हमारे शरीर और मन को मिलने वाली, वो अच्छी तरह से अच्छे ब्रेकफास्ट क्वालिटी ब्रेकफास्ट से मिलेगी। तो ब्रेकफास्ट जो नहीं लेते, मैंने अभी बोला था कि जो रिसर्च हुआ है जिसका वेट गेन होता है, जो विशेषता महिला में ज्यादा करके, हार्ट डिसीज जो होते हैं वो ज्यादा करके पुरुषों में होते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज जो रहता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो बोलते हैं हम, तो इसमें ज्यादा करके डायबिटीज हो जाता है। तो वैसे ही ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आए वाला एक ये है न्यूज, देखिए, द मील दैट स्टार्ट द डे, in many ways the breakfast is the most important meal of the day because it is the meal that gets the day started। it should not be eaten hurriedly। ये चबर चबर के झट से मुझे स्कूल जाने का है, कुछ तो डाल दिया और भाग के गए, या हमें भी जाने का है, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पे पूरा अवलंबन है पूरा, एंड ऑल द फैमिली ये एक साथ, सो फॉर एज पॉसिबल शुड पार्टी टुगेदर शक्यतो एकत्र तुम्ही घ्या, म्हणजे मन सगळ्याच गोष्टी एकत्र चांगल्या पद्धतीने, अँड above all it should be made up of easily digested food, यानी easily digested चाहिए, वो रात का खाना है, बासी है, बाकी का ये है, तो ये ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, और ये बैलेंस्ड चाहिए, वेल बैलेंस्ड, जो हमारे शेक में पूरा इसका फुलफिलमेंट हो जाता है, तो हम देखने वाले। तो वैसे ही हम देखेंगे तो जो ईट ब्रेकफास्ट यानी स्कीपिंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन वो कितना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे अग्नि संदुप्त होते रहता है, तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से चाहिए। फिर बाद में 10 से 2 दिन लेके आप कितना ही बड़ा खाना खा सकते हैं, फिर शाम में 7-8 बजे कितना ही बड़ा डिनर कर सकते हो, वैसे जो हमारे लिमिट में। तो यू ईट अनहेल्दी अमाउंट हाई कैलोरीज फूड लेटर, यानी क्या होता है कि अगर स्किप करेंगे तो बाद में हम अनहेल्दी फूड और हाई कैलोरीज में हम ले सकते हैं, फिर बाद में ओवर ईटिंग हो जाता है। इसलिए अच्छा ब्रेकफास्ट और न्यूट्रिशनल हमें चाहिए। तो प्लान हमें करना पड़ेगा कि किस तरह से हम ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं वगैरह, बाकी के कम से कम कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू रहे, वैसा ही ब्रेकफास्ट हमें चाहिए जैसे हम लेते हैं न्यूट्रिशन हमारे फोरम पे, वैसा ही। नॉट ईटिंग इनफ, बरोबर, तो जैसा भी है, यानी ये जो कैलोरीज है तो कम से कम इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये एडिक्वेट मात्रा में रहना चाहिए, ना कि किसी एक इसमें ही। तो स्किपिंग इट स्लोज डाउन योर मेटाबॉलिज्म। अगर हम स्किप करेंगे, अभी मैंने बोला था, देन क्या होता है कि ओवर ईट हो जाता है बाद में, इट इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज। देखो कितना गंभीर है ये ब्रेकफास्ट, दिखने में छोटा वर्ड दिखता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये देखिए इसमें बोला है कि वुल्फिंग इट डाउन, यानी बाद में जो खाना खाते हैं वो रश में खाना खाते हैं, नहीं तो वही स्पीडली ज्यादा मत करो, क्योंकि कैसा रहता है कि एक जो निवाला है वो 32 टाइम अगर चबाएंगे हम, तो जो अपनी लाल रहती है जो सलाइवा, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव और न्यूट्रिएंट्स एंजाइम्स रहते हैं कि जिसमें वो अच्छी तरह से घुल मिल जाने के बाद वो प्री डाइजेस्टिव बन जाता है। फिर बाद में अच्छी तरह से उसका ग्राइंडिंग होने के बाद जब पेट में जाता है तो हमारे अग्नि उसको अच्छी तरह से टाइम में पचाती है, फिर बाद में वो अच्छी तरह से न्यूट्रिटिव वैल्यूज पूरे हमारे सेल को, पेरिफेरल को दे देती है अच्छी तरह से। फिर बाद में जो मलक्रिया रहते हैं, स्वेटिंग रहता है, यूरिनेशन रहता है, फिर बीएमडब्ल्यू रहता है, वो अच्छी तरह से हो जाता है। तो अच्छी तरह से टाइम
ब्रेकफास्ट को हमारे परिवार के साथ बैठ के स्पेंड करना चाहिए, फिर बाद में बैटिंग के लिए दिन भर निकलना चाहिए, तो ही शतक बनता है। वैसे डू वी अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे हमने बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बाहर के हैं, जो प्रिजर्वेटिव डाल के बनाए वाले रहते हैं, तो थोड़ा सा वो हमको वाइजली छोड़ना पड़ेगा, और ज्यादा करके कार्बोहाइड्रेट्स में जो फल फ्रूट जो रहते हैं जो फ्रेश में, तो वही लेना पड़ेगा। वैसे इसमें ये स्लाइड में बताएं, पुशिंग अप हेल्दी फैट्स, बरोबर है। तो जैसा है कि अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट, हमारे फोरम पे जो 21 डेज में पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग, तो उनको ये सब एजुकेशन दिया जाता है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फाइबर्स क्या है, फैट क्या है। तो इसमें आ जाता है कि जैसे सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, जैसे रूम टेम्परेचर में अगर कोई फैट जो रहता है कोई भी अगर वो जम जाता है, तो वही देख के बोलने का कि इट्स अ सैचुरेटेड फैट, ये अपने शरीर को तकलीफ देने वाला है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड, जो हमारे रूम टेम्परेचर को जो लिक्विडेट रहता है, तो हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, उसे हमें। तो इसमें भी ट्रांस फैटी एसिड जो तले वाले रहते हैं, बाकी के जो रहते हैं, तो वो फैट जो रहता है वो ट्रांस फैटी एसिड बन जाता है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल, बाकी का जो हमारे रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज करना, ये वो उससे हो जाता है। तो इसलिए तले वाले ज्यादा करके हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये हेल्दी फैट्स इसमें ज्यादा एक करो, जिसमें बादाम आता है, वॉलनट्स है, फ्लेक्स, ये सब थोड़ा सा उसके जाके, ये पूरा 1 घंटा का सेशन रहता है हर इसमें, तो इसमें वो पूरा एजुकेट किया जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो एक्सक्लूडिंग एग्स व्हाइट आर प्राइम सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी हमें जैसे हमारे फोरम पे शेक जो रहता है उसमें वे प्रोटीन, और जो अच्छी तरह से लगने वाला जैसे सोया प्रोटीन जो रहता है वो हाई क्वालिटी, वैसे इसमें ही रहता है। योग जो उसमें का पीलापन रहता है, उसमें ज्यादा करके विटामिन डी, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। जब समझो 2 एग्स ले रहे, बच्चों को दे रहे, अपन ले रहे, तो उसमें का एक का या आधा ही पीला खाना चाहिए, और जो प्रोटीन है वो जो ऊपर का अच्छा है वो हिसाब से हमें। तो इसके वजह से क्या होता है कि होल डे उसका एनर्जी टिक के रहता है। डू यू टेक कॉफी, यू शुड टेक इट फायर्स योर मेटाबॉलिज्म। ये कॉफी से जो हमारा फ्रेश लेते हैं, बाकी का जो सुबह सुबह लेते हैं, तो इससे हम बोलते हैं कि क्लींजिंग होता है बॉडी का। तो क्या होता है कि जो क्लींजिंग होता है वो तो हमारे जो धातुअग्नि है, पंचम जो जठराग्नि है, उससे जो पूरे धातु वो फायर अप हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फायर अप होने की वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म अपना सुधर जाता है, जो खाएंगे वो पचता है, और जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स रहते हैं पूरे बॉडी में फैले वाले, वो भी पचने में मदद कर देता है। और जैसे हम बोलते हैं कि ये इससे, तो स्टैग्नेशन इज द डेथ और कंटिन्यूटी इज द लाइफ। तो कहाँ पर भी अड़थड़े आ जाते हैं बॉडी में, स्टैग्नेट हो जाता है कहीं पर भी अपना सर्कुलेशन में, तो ये स्टैग्नेशन इससे कम हो जाता है। फिर बाद में न्यूट्रिशन से वो पूरा शरीर को न्यूट्रिशन, अपने आप सेलुलर न्यूट्रिशन को जाता है। तो लुक फॉर शुगर अल्टरनेट्स, यानी लो फैट मिल्क, यानी फैट भी लो फैट मिल्क रहना चाहिए। तो हमारे इसमें भी हमने बोला है कि चाय, ये जो अपना रहता है उसमें 4 कैलोरीज, और बाकी की जो चाय रहती है उसमें 200 कैलोरीज रहता है। तो ये एक प्रकार का फूड रहता है। तो एक बार एक कोई भी फूड खाएंगे तो फिर बाद में 3 घंटा कुछ खाने का नहीं रहता, और 6 घंटे के बाद उपाशी नहीं रहना पड़ता। ये एक सृष्टि का नियम है। तो इसीलिए हमारा जो चाय है उसमें खाना नहीं रहता है, वो चाय ही रहता है, वो बॉडी को स्टिमुलेट करता है कैफीन से। और फिर बाद में ये इसमें अगर दूध डालेंगे, बाकी का ये करेंगे, तो खाना बन जाता है। ड्रिंकिंग द रॉन्ग जूस, यानी हम प्रिजर्वेटिव डाले वाले जो जूस लाते हैं बाहर से वगैरह, बाकी समझो पैक्ड इसमें, तो उसमें प्रिजर्वेटिव शुगर एडेड रहता है। लेकिन हम जब घर में बनाएंगे तो क्या होता है कि उसमें उसका जो सेल्फ ये रहता है, उसमें का जो हम वही उसको शुगर मिल जाता है। जैसे बोलते हैं ना, चूज होल फ्रूट और एक ग्लास ऑफ जूस, लेस शुगर और मोर, उसी में का ही। स्पीड ऑफ वाटर इनटेक, ये देखिए दिन में अगर कुछ खाने के बाकी का पीने का इच्छा हो गई, तो हमें ज्यादा करके वाटर इनटेक लेना चाहिए। क्योंकि वाटर इनटेक जो रहता है कि टू हाइड्रेट योर सेल्फ टेक गुड अमाउंट। तो हमें ये जो 21 डेज मैराथन में, तो ये पूरा इसके ऊपर टॉपिक रहता है। नो कैलोरीज इंप्रूवमेंट्स शार्पनेस ऑफ योर ब्रेन, यानी तो वो अपने ब्रेन का शार्पनेस अगर ये बढ़ाता है। और इसमें ये जो पानी वाटर रहता है उसमें 0 कैलोरी, लेकिन बॉडी को फ्लश आउट करता है और स्टिमुलेट कर देता है। तो उसकी वजह से जब भी कुछ खाने के बाकी का जो है, जिसको वेट लॉस करने का है, तो ज्यादा करके पानी वो कंज्यूम कर सकता है, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है और 0 कैलोरीज जाते हैं, और बॉडी को भी थोड़ा बहुत ये मिल जाता है। तो यू शुड टेक स्मूदी, या स्मूदी ले सकते हैं, कैन बी हेल्दी चॉइस मेड अप ऑफ राइट स्टफ। जैसे बोलते हैं ना, होल फ्रूट स्मूदर्स विदाउट
एडेड शुगर, मैंने बोला था कि बाकी का शुगर उसमें मिक्स मत करो, जो भी सोरस है, कौन से भी इसके सोरस जो हम बोलते हैं, तो वो सोरस हम ले सकते हैं, जैसे फाइबर प्रोटीन उसमें ज्यादा अच्छी मात्रा में आता है, तो बाद में अपना कोलेस्ट्रॉल, बाकी का ये पेट साफ होना, ये सब अच्छी तरह से हो जाता है। हार्ट डिसीज की और डायबिटीज, इसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। जो अपन सोरस किसी का भी लेते हैं, जैसे एलोवेरा का सोरस है, बाकी का भी हम करके लेते हैं, फिर कोई कोई सुबह सुबह गिलोय का सोरस लेते हैं, उसे गुड़ुची बोलते हैं हम उसे। इससे कोई कोई सुबह में क्या होता है कि उसको ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ब्रेकफास्ट बाहर मिलते हैं, तो ज्यादा करके वो लेने की कोशिश करते हैं बाहर के जो रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अनवांटेड शुगर रहती है, अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा रहता है, तला हुआ फैट, सोडियम भी उसकी तरह से ज्यादा मात्रा में बाहर का रहता है। लेकिन जो हमारा प्रोटीन बाइट्स वगैरह बाकी की जो है, वो इन चीजों से बाहर रह के उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, इनका अच्छी तरह से मिक्सिंग करके ये प्रोटीन बाइट रहते हैं। तो हमारे फोरम पे जो भी है सीनियर कोच, वो अपने साथ वो रखते हैं, कभी लगा तो ये कर सकते हैं। जैसे योगर्ट रहता है, तो इसमें ये मैं बोलूंगा कि जो योगर्ट है उसमें लो फैट वाला ही योगर्ट खा सकते हैं हम, उसके ऊपर रहता है लो कैलोरी, लो फैट वगैरह, बाकी जो वैसे ही करो, नहीं तो ओबेसिटी पैदा कर सकता है। जिसमें जो मिठास है वो बेरे से या हनी से हुई वाली रहना चाहिए। तो हमने देखा है कि पूरा ब्रेकफास्ट हमें ये इन सब चीजों से ही भरे वाला होना चाहिए, और हमारे फोरम पे ये सब मिलता है। तो लास्ट में हम देखेंगे एक 4-5 स्लाइड कि न्यूट्रियस ब्रेकफास्ट इज अ मील दैट हैज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड इट कैन आल्सो हैव अ लिटिल फैट। देखिए, तो ये सब हमारे जो फोरम पे जो हम शेक लेते हैं, तो उसमें ये आइडियल इसमें आ जाता है कि जो फार्मूला 1 में जो हमारे सोया प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स या कैलोरीज, फैट को, ये सब सेलुलर लीवर का न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग फ्लेवर में, वेरी डिलीशियस फ्लेवर में और टेस्ट में आता है। क्या होता है कि इससे पीने से तो न्यूट्रिशन बढ़ता है, लेकिन जब डिलीशियस और ये जो लेते हैं हम, तो उससे मन का भी तर्पण हो जाता है यार, शरीर यानी मन बहुत अच्छी तरीके से होके ये हमें पूरा 94 कैलोरीज एनर्जी देता है। इसमें 9 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फाइबर्स और जो बोलते हैं ना 18 विटामिन एंड मिनरल्स जो रहते हैं, जो बॉडी में तैयार नहीं होते, वो हमें चाहिए रहती है, इसेंशियल विटामिन जो रहते हैं ये। फिर बाद में जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर हम भी लेते हैं, तो इसमें भी ये पूरा 9 इसेंशियल अमीनो एसिड से लेके 4.9 सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन इसमें रहता है। तो इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन हेल्प यू फिल द फुलफिल, जो गेटिंग हंगर, जो हंगर और क्रेविंग का जो रहता है ना, जो स्नैकिंग करने की जो इच्छा रहती है, तो वो कम हो जाती है और शरीर और मन तृप्त हो जाता है। और ये पूरे शरीर को, धातु को, जो बोलते हैं ना हमारा शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सप्त धातु से बने वाला रहता है। तो सप्त धातुओं को पोषण के लिए अगर कुछ अच्छा डाइट चाहिए, जो सुबह का ब्रेकफास्ट चाहिए, कि जो बॉडी को, अपने अग्नि को जब डालेंगे, थोड़ा सा तुप डालेंगे तो जैसा अग्नि भड़क जाता है अच्छी तरह से, वैसे ही अगर ब्रेकफास्ट से अपना मेटाबॉलिज्म भी अच्छी तरह से बढ़ जाता है, नहीं बदल जाता है यानी बढ़ जाता है, और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है। तो ये काम रसायन और वाजीकरण, जो आयुर्वेदिक इसमें बोला है कि जो रसायन पूरे सप्त धातु को पोषण करके जो अपने दीर्घायु देता है, अपना स्मृति बढ़ाता है, अपना आरोग्य बढ़ाता है, अपने को वाक सिद्धि आती है, जो प्रभाव अपना वर्ण जो रहता है, स्किन का स्ट्रक्चर, देह इंद्रिय बलम परम, ये बढ़ाने वाला है। और उसके साथ वाजीकरण बोले तो वाज यानी या शब्दाचा अर्थ है शुक्र, मैथुन, ऐसा ही। और वाजी बोले तो घोड़ा, तो वाजीकरण बोले से पुरुष को घोड़े जैसे मैथुनक्षम बनाने की भी क्षमता अपने शेक में बहुत अच्छी तरह से मिलती है। और उसमें नाइट वर्क अगर डाल लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से फ्लायर अप हो जाता है, तो फायर बन जाता है वो फ्लावर से। तो वैसे ही ये बैलेंस न्यूट्रिशन बच्चों में, देखिए अभी बच्चों में बोल रहा था मैं कि बच्चे इतना जल्दी भाग के जाते हैं कि उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको खाने को टाइम भी नहीं रहता, क्योंकि सुबह सुबह उनको जाना पड़ता है। तो वो हिसाब से उनको ये पूरा मिल्क उनके लिए जो डिजाइन किया है हमारे साइंटिस्ट ने बैठ के, जिन लोगों को, जो साइंटिस्ट आपने है उनको नोबेल पारितोषिक भी मिलने वाला है। तो वैसे ही साइंटिफिकली डिजाइन बच्चों के लिए मील है जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर ये। तो उसमें 17 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी है, एंटीऑक्सीडेंट है उनकी ग्रोथ के लिए, कि बहुत ही अच्छी तरह से बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है कि बच्चे हमारे समाज के और देश के भविष्य है, तो उनको बड़ा बनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बच्चों की तरफ ध्यान दें कि उनको ये अच्छी तरह से देना पड़ेगा। उनके फ्लेवर में बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर बहुत बढ़िया ये टेस्ट है। हम हमारे बच्चे ज्यादा करके चॉकलेट ही लेते हैं, जो जिसको वजन ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देते हैं, और जिसका वजन कम है उसके लिए चॉकलेट का यूज करते हैं। तो ये फ्रेश जो है वो 4 कैलोरीज खाली है, लेकिन जो कैफीन और उसमें जो बोलते हैं ना हम कि रिफ्रेशिंग जो है उसमें
गुआराना सीड्स और बूस्ट एनर्जी लेवल, जो बोलते हैं अलर्टनेस, रिड्यूस फटीग जो होता है, जो एथलेट्स रहते हैं उनको वो ज्यादा करके लेते हैं। लेकिन हम भी डे टू डे काम करते हैं, हमें भी एथलेट्स बनना चाहिए। यानी पूरे दिन भर का काम झटके में अगर आधे दिन में ही कम कर दिए तो बाकी का जो बचा वाला टाइम है हम अपने अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ ही हम स्किन बूस्टर भी लेके हमको बूस्ट कर सकते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन सुबह में हम लेते हैं ज्यादा करके, ये हमारे जो सीनियर कोच, तो ये इसमें जो हमारे खान पान में जो खेती में पकाया जाता है, स्टोरिंग करता है, घर में लाता है, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा करके नहीं रहती रासायनिक खतों से बने वाला, तो शरीर के लिए अच्छा रहना चाहिए बोल के ये न्यूट्रिशन लेने के बाद जो हमारे 20 एसेंशियल अमाइनो न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो उसकी वजह से हमारा मसल देखिए बहुत स्ट्रांग रहता है और हमें कौन सी बीमारी नहीं होती। और ये सेल एक्टिविटी और बाकी का जो है जो हम खाते हैं करते हैं तो उनका एब्सॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज हो जाता है। तो इसकी वजह से डायबिटीज, स्ट्रेस फैक्टर, हार्ट अटैक, ये सब सेलुलर डैमेज, ये सब भर के आता है। और जो हमारी एजिंग होती रहती है, कम उम्र में हम महातारे देखने लगते हैं, तो ये एजिंग अपनी कम होकर हम जवान दिखते हैं। तो हम कौन से भी उम्र में अपना मन तो जवान रहता है लेकिन शरीर लोगों को दिखता नहीं, तो उससे भी ये अच्छी तरह से अपना ये हो जाता है। तो अपने प्रोडक्ट जो है क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड्स डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जैसे ब्रेकफास्ट रहो या नाइट का डिनर रहो, तो इस पे बहुत अच्छी तरीके से मील रिप्लेसमेंट बोल के ये अपने बहुत अच्छी तरह से लोगों को अच्छी तरह से काम में आता है और सब हम करते हैं। ये सेलुलर न्यूट्रिशन इंप्रूव इम्यूनिटी ऑफ पावर, जैसे अभी कोविड पीरियड है तो इम्यूनिटी सबको बिल्ड रखना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोरोना होने के बाद लाखों रुपए डाल के अपना जान गंवाने से पहले अगर हमने इम्यूनिटी बिल्ड कर ली तो कोरोना हो गया नहीं, और हम हमारे परिवार को अच्छी तरह से तंदुरुस्त रख पाएंगे। तो इससे क्या होता है, ये अच्छा अपना ये हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर लेंगे, 5 में से 3 मॉडल अपन चूज करेंगे, तो ये सेलुलर लेवल का न्यूट्रिशन बन जाता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम, और ये हिसाब से हम पूरी तरीके से ब्रेकफास्ट लेके फिट एंड फाइन रह सकते हैं। हम फिट एंड फाइन रहेंगे तो अपना परिवार अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा और देश ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आरोग्यपूर्ण समाज ही देश का भांडवल है। और वही जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दृष्टि जो स्ट्रांग आदमी रहते वो खुद को, समाज को आगे बढ़ते जाएंगे। राजकारण रहो, समाजकारण रहो, सांस्कृतिक, कला, क्रीड़ा, साहित्य, ये सब चीजों में बढ़ते जाता है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ पे होनी चाहिए, और हमारे फोरम पे यही टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, इसकी वजह से जो यहाँ पे जो हमारे सीनियर कोच है, तो हमारे जैसे जब हमारा खुद का ट्रांसफर करने के लिए हम आते हैं तो हमें ट्रांसफर जो बोलते हैं ना, किंग मेकर है, वहां पे हम किंग बना के छोड़ देते हैं और लोगों की सेवा में लगा देते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं धन्यवाद कहूंगा। मैं इतना बोलूंगा कि अगर आपको 1 साल तक समाज सेवा करनी करेंगे तो खेती करो, 10 साल तक समाज सेवा करनी करेंगे तो पेड़ लगाओ, अगर 100 साल तक समाज सेवा करनी करेंगे तो आदमी घड़ाओ। तो यहाँ पे जो थिंकिंग देके, एजुकेशन देके जो आदमी को एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व विकास ही उसको बनाया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि इसी में ही एक आदमी घड़ाने का काम किया जाता है। तो ये एक प्रकार की एक देश सेवा है। और मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे ये मौका दिया आपकी सेवा करने का। और आपने मेरी जो 2 बातें सुनी, मैं धन्वंतरी आरोग्य देवता के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को आरोग्य और ऐश्वर्य मिलो, और ये मिलने वाले आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से आपकी कुटुंब सेवा, समाज सेवा और देश सेवा करो। जय हिंद।